एक खिलौना था। सैरिश, मेरा ग्रीन ड्रेस लाना। तुम्हारा फेवरेट ड्रेस। थैंक यू। अच्छा हया, तुम कराची फर्स्ट टाइम जा रही हो ना? हाँ, फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। नहीं, लेकिन तुम्हें याद है बचपन में एक बार पापा हमें लेके गए थे घुमाने के लिए। हाँ, मगर फिर भी तुम्हें वहां अकेले डर नहीं लगेगा? डर कैसा सैरिश, हर जगह एक ही जैसे लोग होते हैं। हाँ, चलो अच्छी बात है। अल्लाह करे तुम्हें वहां कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर देखना हम लोग भी वहां घूमने आया करेंगे। कैसा? क्या हो गया सैरिश, तुम्हें हर वक्त सिर्फ अपने घूमने फिरने की ही पड़ी रहती है। कभी घर के हालात पे भी गौर कर लिया करो। हटो प्लीज। तुम इस वक्त ऑफिस में? मेरा ख्याल ये साल में पहली मर्तबा हुआ होगा। यार एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, सो ऑफिस आ गया। क्या बात है नदीम, तुम कुछ अपसेट लग रहे हो। माहिर ने मुझसे शादी से साफ इनकार कर दिया। हाँ तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? यह फैसला उसने तुम्हारी भलाई के लिए लिया है, वरना ऐसी लड़कियां तो सहारा ढूंढती हैं। तुम मुझसे जानते नहीं, तुम मुझसे जानते नहीं हो सफा। वो ऐसी लड़की नहीं है जो किसी के सहारे जिए। तो सिर्फ इसलिए मुझसे शादी से इनकार कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि मैं हमदर्दी में आके उससे शादी करना चाहता हूं। यार वो जो भी है वो इनकार कर चुकी है ना, इसलिए उसके मुतालिक सोचना बेकार है। नहीं, मुझे उसका इनकार नहीं लगता। मेरा दिल कहता है कि वो मान जाएगी। शायद वो मुझे आजमा रही है, या फिर यूं कहो कि मेरी मोहब्बत का यकीन चाहती है। भाई वो जो भी चाहती है, मैं ये चाहता हूं आप कल 10 बजे आ जाइएगा, कुछ इंटरव्यूज लाइन अप है, प्लीज। पापा, आज आपकी बेटी एक नए सफर का आगाज करने जा रही है। दुनिया की इस भीड़ में अब मुझे भी पैसा कमाने के लिए निकलना होगा। बस आप दुआ कीजिएगा कि इस दौड़ में मैं थक ना जाऊं। बेटा, कराची पहुंचकर फोन जरूर कर देना। जी बिल्कुल, और आप लोग पापा का ख्याल रखिएगा, इनको टाइम पे दवाइयां दीजिएगा। सैरिश, जिम्मेदारी से। तुम आराम से कराची में एंजॉय करो, मैं और मम्मी यहाँ पापा को मिलकर संभाल लेंगे। एंजॉय करने नहीं जा रही मैं, काम करने जा रही हूँ, वो भी तुम लोगों के लिए। मैं जा रही हूँ पापा। खुदा हाफिज।
हाँ, as usual, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब किया। I'm sorry for that. नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या आप अभी तक अपने फैसले पर कायम हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपना फैसला बदल दूंगी? क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत पे यकीन है। क्या आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? अगर मुझे आपसे मोहब्बत ना होती तो मैं इस हद तक ना पहुंचता। बस यही बात है जो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि आप ठीक कह रहे हैं। माहिन, मुझसे कसम ले लो, मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। मैंने दिल से चाहा है आपको। एक बात बताओ मिस्टर नदीम, मुझे नहीं पसंद कि मुझ पे कोई भी तर्स खाए, और मुझे लगता है कि आप मुझ पे तर्स खा के मुझे अपनाना चाहते हैं। तर्स खा के कोई सारी जिंदगी साथ नहीं गुजारना चाहता। एक बार फिर सोच लें, मेरा जिस्म मेरे वजूद पर एक बोझ है। मुझे खुशी होगी सारी जिंदगी आपको संभालने में। ठीक है, मुझे मंजूर है। सच? जी सर। नदीम साहब आ गए? जी नहीं सर, वो तो भी नहीं आए। इंटरव्यू का क्या करें? सर इंटरव्यू शुरू करें? जी कीजिए स्टार्ट। ओके सर। May I come in, sir? Sir? जी प्लीज बैठिए। नो एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस तो काम करने से ही आता है ना। हाँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप अच्छा काम करेंगे? नए लोग तो अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और काम भी ढंग से नहीं सीख पाते। जी सर, आई थिंक यू आर राइट। लेकिन सर ऐसा भी तो होता है ना कि एक ही क्लास के डिफरेंट स्टूडेंट्स एक ही टीचर से पढ़ के भी सब इंजीनियर्स या डॉक्टर्स तो नहीं बन जाते। तो फिर कब से ज्वाइन कर रही हैं आप? सर मैं सेलेक्ट हो गई हूँ क्या इस जॉब के लिए? अरे ये डिग्रीज तो मैं पहले ही देख लेता हूँ। इंटरव्यू में तो सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। बस फिर आप कल से ज्वाइन कर लें और दिल लगा के काम करें। मेरी एक बात याद रखिएगा, हमारी कंपनी में वही लोग काम करते हैं जो अपने काम से मुखलिस होते हैं। जी बिल्कुल सर, आई गॉट इट। अब सर अगर आप कहें तो मैं आज ही से ज्वाइन कर सकती हूँ। श्योर, व्हाई नॉट। मिस हुमा, प्लीज अंदर आइएगा। जी सर। ये है मिस हया, ये आज से हमारा ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं। आप इनको प्लीज इनका रूम दिखा दीजिए।
ये मैम। थैंक यू सर। बाबा, आप ऑफिस नहीं गए? नहीं बेटा, बूढ़ा हो गया हूं ना, तो अब काम करने को जी नहीं चाहता। वैसे तुमने क्यों पूछा ये? बाबा, मैं तो ऐसे पूछ रही थी। इनफैक्ट मैं तो वो खुद कहती हूँ कि आप आराम करें, माजिद है ना बिजनेस देखने के लिए। माइन बेटा, तुमने नदीम से बात की? जी बाबा, वो बाबा मैंने हाँ कर दी। अरे बेटा, इतनी खुशी की खबर और तुमने हमें बताया ही नहीं है? अच्छा ये बताओ कि नदीम को बुलाया है ना तुमने? नहीं, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई। अरे तो तुम बुलाओ ना उसे, फोन करो। कमाल करती हो। मैं तुम्हारी माँ को ये बात बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गाड़ी में मिठाई पड़ी है, मंगवा लीजिए। ओके सर। जफर, जफर मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैसा है? मैंने तुझसे कहा था ना, मैं माहीन को पालूंगा। वो मान गई? यार मान गया, तू जो कहता है वो करता है। तो अच्छा हुआ वो मान गई, वरना तेरे जुनून में कोई कमी नहीं आनी थी। सच यार, मैं उसे जुनून की हद तक जाने लगा हूं। सर ये मिठाई। अरे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? सबको खिलाएं, ऑफिस में सबको खिलाएं। नदीम साहब की शादी है, सबको खिलाइए। अरे एक सेकंड, मेरे लिए तो दे दें। सबसे ज्यादा इन्हें खिलाएं, माय बेस्ट मैन। ओके सर। तेरी भाभी की कॉल आ रही। चलिए चलिए खत्म कीजिए। गुड। चलो पूरा खत्म करें। हया की जॉब हो गई है। अब देखिएगा, हम लोग भी बहुत जल्द वहां शिफ्ट हो जाएंगे। पता है क्या पापा, हया बहुत खुश लग रही थी। कह रही थी कि पापा को बता देना कि उनकी बेटी ने कामयाबी की पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया है। चलो अब जल्दी जल्दी सूप खत्म करें, कुछ भी नहीं छोड़ना। मैम। मिठाई? यस मैम। शुक्रिया। किस खुशी में? नदीम सर की शादी हो रही मैम। किससे हो रही है? ये तो नहीं मालूम, पर सर आज बहुत खुश हैं। बेटा
तुम्हारे घर वालों में से कौन कौन शरीक होगा इस शादी में? अंकल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि मैंने अपने घर वालों की बात नहीं मानी, इसलिए उनमें से तो कोई भी शरीक नहीं होगा इस शादी में। देखो बेटा, हम लड़की वाले हैं, लोग हमसे सवाल करेंगे। तुम्हारे माँ बाप की इजाजत के बगैर हम कैसे ये रिश्ता कबूल कर लें? आंटी, मेरे बस में जो कुछ भी होगा मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देखो बेटा, तुम एक दफा उनसे बात करो। देखो, माँ बाप के दिल में औलाद के लिए हमेशा एक नरम गोशा होता है, चाहे उनसे कितनी ही बड़ी गलती क्यों न सरजद हो जाए। मैं जरूर बात करता, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कभी नहीं मानेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सादगी से निकाह कर लें। क्या? सादगी के साथ? अरे बेटा, तुम एक दफा बात तो करके देखो। अगर वो इनकार करेंगे तो फिर गौर करेंगे हम, और क्या। आओ 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 वाजिद, नदीम से मिलो। दिल एक खिलौना था। मैं शादी कर रहा हूँ और इस शादी में आपका होना बहुत जरूरी है। जब शादी तय करने में हमारा होना जरूरी नहीं था, तो फिर अब भी हमारी जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, सारी जिंदगी इसी तरह तुमसे प्यार करूंगा। मम्मी! क्या हुआ? जमाल! जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था।